मंडी एसोसिएशन के प्रधान जी, सभी पदाधिकारी, बहुत ही सम्मानित हमारे सरपंच साहब बापोली, मंच पर बैठे और सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे सरपंच साहब कटारा जी, चेयरमैन साहब रंजीत भाई, राम नायर जी, बाबू जी, सभी का अपने दिल की गहराइयों से तो पहला धन्यवाद करता हूं, क्योंकि चुनाव के बाद एक ऐसी सभा बापोली में मैं पहली बार आ रहा हूं और मुझे वो दिन याद है बखूबी, जब वोटिंग से 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे। इस मंच पर, यहाँ पर मंच लगा था और आप लोगों ने इतनी तादाद में यहाँ पहुंचकर उसी दिन सुनिश्चित कर दिया था कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, ये आपकी जीत होने वाली। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। प्रधान जी ने कहा कि भाई हमारे विधायक के प्रयासों से, तो मैं कहना चाहता हूं मेरे कोई प्रयास नहीं, आपने जो पहला प्रयास किया था, जो आपने वोट डालकर मुझे यहां से जिताया था, वही प्रयास काम कर रहा है। अगले 5 साल भी वही प्रयास काम करेगा आपका। मैंने चुनाव से भी समय में ये वायदे किए थे आपसे, मेरा एकमात्र उद्देश्य समालखा का विकास रहेगा। इसके अलावा न मेरा न मेरे परिवार का कोई स्वार्थ रहा है और न कभी रहेगा। लेकिन आप लोगों ने मन बनाकर और जिस तरह से वोट करके मुझे यहां से जिताया, मैं पूरे 5 साल आपका आभारी रहूंगा और इस तरह के काम हमेशा करवाता रहूंगा। और आप बिल्कुल निसंकोच आकर मुझे बताइए, अभी ये 10, 5, 7 काम हुए हैं, इसके बाद कोई और है जो अभी बताया सरपंच साहब ने, वो भी, और इसके अलावा कोई भी और काम हो, मेरे को बहुत खुशी होगी कि आप मेरे पास काम बताएं मुझे और मैं आगे उनको दूं और उन्हें करवाऊं, क्योंकि ये काम है मेरे पास, और कोई काम नहीं दे रखा भाई मेरे को। मैं तो चंडीगढ़ जाता हूं आपके काम से, और अगर दिल्ली भी किसी से मिलने जाता हूं, किसी मंत्री महोदय से, तो भी आप ही के काम से। प्रयास मेरा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं समय दूं यहाँ पर कई बार शिकायतें सुनने को मिलती है कि बापोली हल्के में कम आते हो आप, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे को जो भी न्योता यहां से आता है, मैं सबसे पहले प्रयास करता हूं कि पहले यहाँ पर बापोली की तरफ जो गांव है यहाँ पर आऊं, क्योंकि आप लोग कई बार सक्षम नहीं होते, कई बार नहीं जा पाते, थोड़ा दूर समझते हो लोग जैसे कि, और मैं आगे भी प्रयास करूंगा और ज्यादा समय आपके बीच लगाऊं और आपकी जो भी छोटी बड़ी मोटी समस्याएं हैं उन पर पूरी तरह से प्रयास करके उन्हें सिरे चढ़वाऊं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सब अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। भाई इनके भी प्रयास जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर यही कहीं टाल मटोल कर दें किसी काम में, तो उसमें और विलंब हो जाएगा और देर हो जाएगी। तो इनका भी धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सभी मार्केट मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी, सरपंच साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 2 बातें और कहता हूं आपसे। एक तो अभी 3 बजे वो है हमारा जो सक्रिय सदस्य का एक सम्मेलन रखा हुआ है अपना कोठी पे करंज में, तो आप में से सब वहां पर जो है इनवाइटेड है, आप आइए वहां पर और सब जो है बातें सुने। और भी हमारे कुछ नेतागण आ रहे हैं वहां पर। और दूसरा, एक 14 तारीख की माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है यमुनानगर में। उनकी रैलियां तो 2 हैं, एक हिसार में, एक यमुनानगर में, लेकिन हमारी जिम्मेदारी लगी है समालखा हल्के की यमुनानगर में जाने की, तो उसके लिए व्यवस्था भी कर दी हमने। और बढ़िया अपने हौसले से, अपने उमंग से, जैसे पहले हमारे पानीपत में रैली में आप लोग शरीक हुए थे, वैसे ही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, उसी हर्षोल्लास से वहां पर जाइए। ऐसे प्रधानमंत्री हमें बार बार नहीं मिलेंगे, उनका मनोबल बढ़ाइए। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, रात दिन एक कर रखा है, और उनका जो सपना है 2047 का एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें उनका मान बढ़ाइए, ताकि वो आगे और कड़े फैसले लेकर कोई ऐसे काम करें जिसमें हमारा देश एक विकास की तरफ अग्रसर हो और विकसित देश कहलाए। और आपके हल्के का जो विकास का जिम्मा है आपने मुझे दिया ही है, मेरे पास जो भी आपके लायक काम होगा आप मुझे बताइए, मैं बड़ी खुशी से उसको कराने में जो है प्रयास करूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मदर टेरेसा का आप सब लोग नाम जानते हैं? क्या हमारे देश की थी वो? नहीं।
बाहर से आए वो यहाँ पर, उन्होंने देखा यहाँ जरूरतमंद लोग हैं, इनकी सेवा करूंगी तो शायद कहीं मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आज 40 लाख बच्चे और युवा और बड़े, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इतना बड़ा उन्होंने एक वो खोल के वहां पे रख दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि भी ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से चलकर आए और यहीं के रह गए और यही सेवा में पूरा जीवन निकाल दिया। तो मेरी भी सोच ऐसी ही है कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है मेरे लिए काफी है, और कोशिश ये रहेगी, प्रयास ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके काम हो यहाँ पर, आपकी जरूरतें जो भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है उन्हें पूरा करने में अपना योगदान दूं, और सरकार से जो भी आपकी मांगे हैं वहां तक मैं उन्हें लेकर जाऊं और आपकी मांगों को पूरा करूं। और इसी कड़ी में आज आपके बीच आया हूं, धन्यवाद करना आपका। जो आप लोगों ने मेरे लिए किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और ये नहीं कि मैं चुनाव जीतकर अभी आया हूं और फिर नहीं आऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि हर 3-4 महीने में इसी तरह से आपके बीच आकर। बड़ा शरीफ इलाका है तो जरूरत तो है नहीं, ये जो कटीली तार लगा रहे हैं किसका ये काम, किसका है उसके पिताजी की मौके पर होना चाहिए यार। इसमें बढ़िया जी, बढ़िया। इस कमेटी चेक करें। आज आ जा तो कोई दिक्कत।